श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में श्री हरि ध्याननिष्ठ भक्तगणों में श्री शतरूपा जी का चरित्र सुन रहे हैं। शतरूपा जी मानव सर्ग की आदि माता है। ये स्वयंभू मनु की पत्नी थी। मनु और शतरूपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रुति भी कहती है ततो मनुष्य आजयंत। मनु और शतरूपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहदारण्य उपनिषद में बतलाया गया है केवल मनुष्य ही नहीं, सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन्हीं दोनों की संतान है। शतरूपा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशीला स्त्री थी, अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनसे भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही संभवतः उनका नाम शतरूपा हो गया। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानव सृष्टि का आदि स्रोत मनु से ही आरंभ हुआ। इन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाते हैं। स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त के राजा थे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्स्मती नगरी इनकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनिजन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। बरहिश कहते हैं कुशों को। उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वह नगरी बहिर्स्मती पुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी शतरूपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान की कथाएं सुनना उनका नित्य नियम था। वे दोनों दंपति भली भांति धर्म का अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत थे और कन्याएं आकुति, प्रसूति तथा देवहूति के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। कन्याओं में से आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रजापालन एवं शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथापन आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, हाय हमारा सारा जन्म भगवान का भजन किए बिना ही व्यर्थ बीत गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं रानी शतरूपा को साथ ले वन को प्रस्थान किया। दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करुणा निदान भक्तवत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के श्री अंगों की शोभा नीलकमल, नीलमणि तथा नीलमैगे के समान श्याम थी। उसे देखकर कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो रहे थे। मुख पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा विहंस रही थी। मनोहर कपोल, सुंदर ठोड़ी और शंख के सदृश ग्रीवा थी। लाल लाल होठ, पंच दंत पक्षी, सुंदर नासिका तथा चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी सुशोभित थी। नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर भौहें, ललाट पर प्रकाशमय तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी घुंघराली अलके, वक्षस्थल में श्रीवत्स और वनमाला, गले में पदक और हार तथा अन्य श्री अंगों में भी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर योग्योपवीत, हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष सुशोभित थे। पीताम्बर की छवि बिजली को लजा रही थी। उदर पर त्रिवली की रेखा देखने में ही योग्य थी। नाभि ऐसी लगती थी मानो यमुना जी में भंवर उठी हो। चरण कमलों की शोभा अवर्णनीय थी। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में उन्हीं के समान शोभा की निधि आदिशक्ति माता जी सीता जी शोभा पा रही थी। युगल सरकार की यह मनोहर झांकी देखकर मनु और शतरूपा की पलकें स्थिर हो गई। वे एकटक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। देखते देखते मन आगाता नहीं था। दोनों दंपति आनंद निमग्न हो गए। शरीर की सुध बुध भूल गई। भगवान के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। करुणामय भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया। फिर वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, नाथ आपके दर्शन से ही सब अभिलाषा पूरी हो गई। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह यह कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा।
इतना कहकर भगवान ने शत्रुपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। शत्रुपा ने कहा, प्रभु महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है, फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूँ। वह यह है, यह कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर वह यह है, जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि सो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई, निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा करि देहु। यह कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब तुमको दे दी। इतना कहकर भगवान ने उसी दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक का वरदान दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शत्रुपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपति भगवान की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शत्रुपा जी उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र रूप में प्रकट होकर इनको तो अनुग्रह किया ही, साथ ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी, जिसका गायन स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य परम पद की प्राप्ति करते रहेंगे। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं, और अगर आप भी श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।